हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 2 से 3 टॉपिक पर डिस्कस करने आए हैं। आप सभी साथियों को पता है टीजीटी और पीजीटी का जो फाइनल आंसर की है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, वो 24 सितंबर को आ जाना चाहिए था, बट आपको 24 को देखने को नहीं मिला है। क्यों नहीं देखने को मिला है? जो रोस्टर क्लियरेंस का मुद्दा है अभी तक क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो पाया है, इसके पीछे क्या रीजन है, इन सभी टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, टीआरई 4 की जो वैकेंसी है आपको कब तक देखने को मिलेगा, माने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आना है रिजर्वेशन को लेकर के, वो आपको कब फाइनल देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक पर हम आपसे एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सेशन को आप लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपका जो भी क्वेरी है आप उसको पूछ सकते हैं। मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं, अगर आप टीआरई 4.0 में लगे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स से हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। आप सभी साथियों को पता है टीजीटी का जो आपका आंसर की है, टीजीटी का जो फाइनल आंसर की था वो 24 सितंबर को आना था, लेकिन ये 24 को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब ये आपको 27 सितंबर को देखने को मिलेगा। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा लेट हो रहा है, कहीं कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है। इन सभी टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम 11th और 12th की बात करें तो इसका जो फाइनल आंसर की आना था वो कब आना था, वो भी आपको 24 को आना था, लेकिन अब आपको 30 सितंबर को देखने को मिलेगा। 30 सितंबर को आप देखने को मिलेगा, ठीक है। रोस्टर अभी आपको पता है, ये जो रोस्टर है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो आपको पता है 75% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही आपका नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन माननीय पटना हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन सरकार नहीं चाह रही है, सरकार चाह रही है 75% रिजर्वेशन पर ही रिजल्ट देना चाह रही है, जिसकी वजह से चीजें डिले हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं आएगा क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, बट अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो सरकार यही चाह रही है कि जब तक फाइनल जजमेंट ना आए तब तक रिजल्ट को रोका जाए, जिससे कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा और लंबी खींची जा सके। सरकार का यही मेन रवैया है और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट आयोग का शायद कोई गलती नहीं है। इसमें अगर ये रिजल्ट रुक रहा है तो इसमें पूरा सरकार इन्वॉल्व है, ठीक है। सरकार नहीं चाह रही है कि चीजें और लंबी खींचे और 75% रिजर्वेशन पर ये मुद्दा आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 60% पर रिजल्ट आए या 75% पर आए, ये तो सरकार का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो भी आए, लेकिन जो भी हो जल्दी हो। हालांकि हम आपको बताना चाहते हैं 60% पर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाने वाला है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। आप खुद सोचिए, चाहे ये जो हमारा जो रिजल्ट आए ये 60 पर आए या 75% पर आए, लेकिन अब आप बताइए अगर 60% रिजर्वेशन पे आते हैं तो क्या फाइनल आंसर की में कोई चेंजिंग होगा? ऐसा तो नहीं है कि 60% पर आएगा तो फाइनल आंसर की कुछ और आएगा, 75% रिजर्वेशन पे आएगा तो फाइनल आंसर की कुछ और आएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर आयोग इसको क्यों डिले कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कहीं आयोग चीजों को लंबा खींच रहा है और कुछ बीच में अगर घोटाला हो जा रहा है, कहीं कुछ फर्जीवाड़ा हो जा रहा है, तो ना आप जान पाएंगे, हम जान पाएंगे, और ऑटोमेटिक आपका जो मेरिट है वो हाई चली जाएगी। और जब चीजें लंबी खींचती है तो अगर मेरिट ज्यादा चली जाती है तो उस पर कुछ नहीं होता है। ये होता है कि टीआरई 4 का वैकेंसी आ जाएगा, फिर आप उसमें लग जाएंगे। यही होगा कि यार इसमें नहीं हो पाया, चलो टीआरई 4 में लगते हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई, 27 को रोस्टर के संदर्भ में एक ट्विटर कैंपेन किया जाने वाला है, हो सकता है, और इस पे लगभग लोग अभी वीडियो भी अपलोड करेंगे। हैशटैग क्या रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे और टेलीग्राम पर भी हम शेयर करेंगे। 24 सितंबर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, 24 सितंबर को रोस्टर क्लियरेंस के लिए ट्विटर कैंपेन होने वाला है। देखिए, आप लोग कहते हैं कि सरकार ऐसा है, सरकार वैसा है, रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन जब ट्विटर कैंपेन करने की बात आती है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो 27 को रोस्टर को लेकर के ट्विटर कैंपेन किया जाने वाला, उसका हैशटैग क्या रहेगा, ये सारी चीज हम आपको 26 को हम एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। क्योंकि देखिए, सभी लोगों जितने चैनल वाले हैं सबसे बात होगी और सभी लोग इसमें सपोर्ट करेंगे, आप सबका सहयोग इसमें रहेगा, तो हमारी बात हो सकता है सरकार तक पहुंचे और जो सरकार पे दबाव बनेगा तभी रिजल्ट आएगा। ये आप मानकर चलिए। अभी तक अब ये रोस्टर नहीं क्लियर कर रही है। अब मैं आपको बताना भी चाहता हूं, आपने देखा होगा बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, अप्रोक्सीमेटली करीब 2000 सीट यहां पर देखने को मिला है, ठीक है। अभी 2000 सीट हो जाएगा। अभी कुछ लोग यहां कमेंट करेंगे कि सर 935-30 सीट है, ये मेरे 2000 सीट हो जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, हालांकि उसमें कहा गया है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में परिवर्तन होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 60% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन आया है। तो जब ये नोटिफिकेशन 60% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आ सकता है तो फिर ये रोस्टर जो है अभी तक 60% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं क्या नाम है दिया जा रहा है?
इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, चीज़ों को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप एक बार जरूर बताइए। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, सरकार की चाल देखिए, सरकार कितना दोहरी चाल चलती है। जो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके पार्टी के ट्विटर से ट्वीट किया गया था कि बैकलॉग की जो सीट है उसको हम ऐड करेंगे। अब आप सोचिएगा, लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम बैकलॉग की सीट ही नहीं ऐड करेंगे। सरकार की चाल देखिए, सरकार मतलब सोचती है ना कि उसकी चालाकी स्टूडेंट नहीं समझेगा, लेकिन सरकार की चालाकी को हर कोई समझता है। सरकार मतलब चाहती है कि हमारी गलती भी न मानी जाए और हम गलत काम भी करते रहें, तो ये तो बहुत गलत है। इस पर क्या सोचते हैं आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे बहुत सारे साथियों का ये कमेंट आता है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपको अक्टूबर लास्ट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 30 तक ये महोदय अपना फाइनल आंसर की ही देंगे। आप सोचिए 30 तक फाइनल आंसर की आएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, उसके बाद में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही है कि अक्टूबर लास्ट में ही अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा ये आप मानकर चलिएगा दिसंबर लास्ट में आपको टीआरई 4 का एग्जाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए टीआरई 4 काफी तेजी से होगा, ये आप मानकर चलिएगा। टीआरई 3 में बहुत सारे ग्रहण लग गए हैं, ग्रहण की अगर हम बात करें तो पेपर लीक हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें रिजर्वेशन का भी मुद्दा आ गया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से चीजें लंबी खींच रही है। ठीक है, लेकिन टीआरई 4 में सब कुछ सॉर्ट आउट रहेगा, रिजर्वेशन ये सारी चीजें हल हो चुकी रहेंगी, तो इसलिए टीआरई 4 का जो भी प्रोसेस होगा काफी तेजी से होगा, जैसे टीआरई 2 का हुआ है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, और ये वीडियो को अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम सेशन से आप जरूर जुड़ जाएं, और सेशन को आप एक बार लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।